यदि आप पैरालिसिस से परेशान हैं, आपके हाथ की उंगलियां नहीं चलती हैं या आप हाथ उठाने में सक्षम नहीं हैं, तो अब हम आपके लिए लेके आ गए हैं बेस्ट एक्सरसाइज। मैं डॉक्टर खुर्शीद, हम आपको सिखाएंगे कि हाथ की एक्सरसाइज किस तरह से की जाती है, उंगलियां की एक्सरसाइज किस तरह से की जाती है और आपको हाथ उठने में कितना समय लगता है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आपको उस तरह से करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको हाथ की उंगलियों को इस तरह से आपको अच्छी तरह से चलाना है। जब आप इस तरह से चलाएंगे तो आपकी जो उंगलियों में स्ट्रेंथ की कमी है, ताकत नहीं है, वो आपकी उंगलियों में ताकत बहुत जल्दी रिकवर होगी। इसको कम से कम आपको 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह से ही चलाना है। हम बताने के लिए वीडियो शॉर्ट करेंगे, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको इसलिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में बताएंगे सारी एक्सरसाइज। फिर इसके बाद आपको हाथ को पलट के इस तरह से उंगलियों को पकड़ना है सारियों को। फिर ऊपर की तरफ आपको इस तरह से प्रेशर देना हल्का हल्का, जिस तरह से भी आपको दिखाया जा रहा है। इसको भी आपको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए करना है, जिससे आपके हाथ में पंजे में कलाई से ताकत आएगी और आपका हाथ कलाई से आप उठाने में सक्षम हो जाएंगे। आप हम जो भी एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं वो आपको एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी होगी, कम से कम दिन में 3 से 4 बार करनी होगी। हर 3 से 4 घंटे में एक बार आपको एक्सरसाइज करनी ही जरूरी है। अगर आप हमारे बताए के हिसाब से आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। फिर आपको एक एक फिंगर को पकड़ के इस तरह से चलाना है, सारी उंगलियों को एक करके इस तरह से चलाना है आपको, जिससे क्या है आपकी उंगलियों की ताकत काफी रिलीज होगी और काफी जल्दी आराम मिलेगा आपको। फिर इसके बाद आपको पेशेंट से खुद ही उनके हाथों को मूवमेंट कराना है, जैसे उंगलियों को उठवाना है, कलाई से उसको उठवाना है। जिस तरह से भी आप देख रहे हैं कि ये उठाने में बहुत ही दिक्कत दे रहे हैं, हाथ में उंगलियां भी काफी कोशिश करके नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए आपको इस तरह से एक्सरसाइज करवानी है। पेशेंट को भी एक्टिव के बाद पैसिव एक्सरसाइज करानी है, जैसे आप देख रहे हैं। हमने पैसे पहले करा दिए, एक्टिव भी पेशेंट से कराएंगे। जितनी जल्दी आप एक्टिव भी एक्सरसाइज कराएंगे उतनी जल्दी पेशेंट रिलीव होगा। अब इसके बाद आपको एक हाथ एल्बो के पास रखना है और इस तरह से आपको पूरे हाथ को चलाना है। ये भी आप एक्सरसाइज कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए कराएंगे, जिससे आपके हाथ का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से आएगा कोने से, जिससे आप हाथ मोड़ने में आपको आसानी होगी। सारी एक्सरसाइज कम से कम आपको 10 से 5 मिनट के लिए ही करनी होगी, जिससे एक एक्सरसाइज में कम से कम 40 से 50 रैप आराम से हो सकें।
फिर इसके बाद आपको इस तरह से आपको हल्का सा हाथ रख के पुश करना है। पुश करके इस तरह से आपको देख रहे हो हम हल्की ताकत से हाथ को अंदर पुश कर रहे हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे हाथ की सारी मसल्स पर अच्छा सा एक प्रेशर पड़ता है, खिंचाव आता है, जिससे नशा सारी चालू हो जाती है और ताकत आ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतरीन तरीके से होता है और हाथ का मूवमेंट बेहतर हो जाता है। अब इसके बाद आपको हाथ को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से उसको हाथ को मूवमेंट कराना है आगे पीछे की तरफ, जिससे क्या होता है जो आपके कंधे में जकड़न वगैरह हो जाती है किसी किसी, अगर आप इस तरह से एक्सरसाइज नहीं कराते हैं आपको कंधा जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बाद में उसमें और दिक्कत और दर्द की समस्या बन जाएगी। इसलिए आपको ये भी एक्सरसाइज आपको घर पे करानी है। फिर इसके बाद आपको इस तरह से हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना है धीरे धीरे, जिससे क्या है हमारे शोल्डर जॉइंट का पूरा मूवमेंट है वो हो जाएगा और आपके कंधे में दर्द जैसी समस्या होती है तो वो भी खत्म हो जाएगी। सारी एक्सरसाइज आपको इस चीज़ से प्रॉपर तरीके से करानी है, आपको जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, क्योंकि पैरालिसिस वाले केसों में कभी भी जल्दबाजी वाला कोई काम है नहीं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो पैरालिसिस समस्या है उनके पास वीडियो जरूर भेजें, जिससे देखकर इस एक्सरसाइज को घर पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको हाथ को ऊपर को इस तरह से उठाना है, जिससे आपके कंधे का पूरा मूवमेंट होगा और आराम से हो जाएंगे सारी एक्सरसाइज।